हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। यस, आज हमारा नॉर्थ इंडियंस का सबसे स्पेशल जो फेस्टिवल होता है, स्पेशली फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर लव बॉन्डिंग, उसके लिए आज हमारे यहाँ पर देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है रक्षाबंधन। तो आज रक्षाबंधन के पर्व पर आज हमारा वापस से हम लेकर आए हमारा प्यारा सा छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट सा जो लास्ट अब टॉपिक बचा है, वर्ब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जिसके अंदर हम लोग लाइव क्लासरूम के अंदर डिस्कशन करेंगे हमारे PYQs। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट चैनल, एंड जिसमें हम लोग आपको दे रहे हैं फ्री लाइव क्लासेस फॉर RMS, IMC, नवोदय एंड सैनिक स्कूल, और जिसके अंदर आपको सारे ऑल सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, SST एंड इंग्लिश की सारी लाइव सेशन फ्री मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी भी अब ज्वाइन किया है तो प्लीज सारे पुराने वीडियोस आराम से ध्यान से देखें, एंड देन इसके अलावा इसको फॉरवर्ड करें, इसको आगे तक शेयर करें और इसको लाइक जरूर करें अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली इट्स यूजफुल एंड वर्डफुल बीइंग वॉचिंग। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ब से। वर्ब का हमने सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने बाकी सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोगों को 41 क्वेश्चन से डिस्कस करना है। 41 क्वेश्चन में हमारा जो यहाँ पर है PYQ से पहले दो क्वेश्चन हैं जिनको हम अलग अलग सेगमेंट से देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। हमें देखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता दैट ही ट्रुथ टू दोज पीपल। अब देखें यहाँ पर आपके लिए जो वर्ब दे रखी है, यहाँ पर बात की जा रही है मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता की, जो कि कहते हैं और बोलते हैं सच उन लोगों से। तो अब यहाँ पर सेंटेंस के लिए बात करते हैं सच जल्दी से। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्स दैट ही। अब ध्यान रखें, जब भी ये दैट आ जाता है, पहली बात स्टूडेंट्स, यानी अगर जब भी मान लीजिए क्या आ रहा है, दैट का यूज किया जा रहा है, तो मोस्टली हमें कौन से टेंस में जाना चाहिए? पास्ट में। ओके, ध्यान रखें इस चीज को। कारण क्या है? क्योंकि ये किसी की कही हुई दैट का मतलब यहाँ पर जो आ रहा है वो कैसा हो गया आपका? इनडायरेक्ट स्पीच। ये ध्यान रखें, इनडायरेक्ट स्पीच जब भी होता है उसमें हर चीज किस में आती है? पास्ट टेंस में आती है। ये यहां से हमें पता लग रहा है। मिस्टर इंद्रजीत दैट, यानी यहाँ पर हमारा सेड टू वाला पार्ट या सेड वाला पार्ट है, उसके आगे प्रोनाउन आ रहा है उनके लिए, और आगे का सेंटेंस हमें अब करना है। तो चलिए देखो, क्लेम्स और स्पोक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्लेम्स प्रेजेंट टेंस का, स्पोक सेकंड फॉर्म आ रही है। क्लेम्ड एंड हैड स्पोक ये हो सकता है क्योंकि क्लेम्ड हो गया सेकंड फॉर्म, क्योंकि जैसा कि सेड की आती है वर्ब, या टोल्ड आता है, और हैड स्पोकन क्योंकि उस हिसाब से आ जाएगा हैड स्पोक कि उसके लिए आ जाएगा। हैड क्लेम्ड, हैड स्पोक दोनों हैडेड नहीं आ सकते। विल क्लेम तो आएगा ही नहीं क्योंकि फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है, तो आंसर होगा हमारा बी, क्लेम्ड एंड हैड स्पोक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्टर इंद्रजीत, क्योंकि पहला ये कैसा स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के सारी चीजें किसमें बनती है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में पहला आएगा क्लेम्ड, दूसरा आएगा हैड स्पोक। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन वर्ड। अब आपको इसमें बताना है कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया गया यहाँ पर, यानी कि जो दिया हुआ है ये वर्ड जिसको अंडरलाइन किया गया इन्होंने, वो कौन सा है? अब देखते हैं इसमें हमारा कौन सा है। द बर्गलर डिसअपियर्ड विद द कैश, यानी जो बर्गलर चोर था, लुटेरा था, वो क्या हो गया? गायब हो गया। किसके साथ? कैश के साथ। तो यहां पर देखो, द बर्गलर हमारा सब्जेक्ट, डिसअपियर्ड हमारी वर्ब, लेकिन हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये आ गया प्रिपोजिशनल फ्रेज, है ना? विद प्रिपोजिशन होता है और ये आगे की फ्रेज आ गई। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, प्रिपोजिशनल फ्रेज है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब अपना फिर भी मीनिंग क्लियर कर रही है, तो उसको हमने क्या कहा था? इनट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना? जिनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जो फिर भी अपना मीनिंग क्लियर करती हैं वो वर्ब्स कहलाती है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिनमें किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इनट्रांजिटिव हमारा आंसर होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी ये मीनिंग क्लियर कर रहा है। लिंकिंग वर्ब्स हमारी इज एम आर वॉज वर होती है, वो यहाँ नहीं है, क्लियर। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी जिन्हें हम मोडाल्स कहते हैं वो भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, तो क्लियर है कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं अब हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स यानी PYQ सेशन पे आ रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको फिल करना है। ये सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था क्लास 6 में 2021 के अंदर। देयर वॉज नो वन एल्स इन द रूम कॉलन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर वर नो वंस इन दी रूम।
इसका आंसर देखते हैं, आप में से कौन बताएगा? चलिए, इसका आंसर अच्छा, इसमें लोचाए क्या कह सकते हैं, ऑप्शन है हमारे, लोचाए ऑप्शन हो गया, बी इधर आना था एंड सी इधर आना था, कोई बात नहीं, आप अपना ऑप्शन लिखिए जो बी और सी जो जिस जगह पर है उसी हिसाब से, तो गुड। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, देयर वाज नो वन एल्स इन द रूम, किसके अलावा नहीं है, कॉलन। अब हमें सही स्पेलिंग, एक्सेप्ट का मीन्स होता है स्वीकार करना, ओके, स्वीकार करना, स्वीकार करना यानी उस चीज को हाँ भरना, ये वर्ड होता ही नहीं है। एक्सेप्ट का मीन्स होता है अलावा, यानी इसके अलावा और कोई नहीं, और ये भी वर्ड नहीं होता एक्सेप्ट, तो इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि किसके अलावा रूम में और कोई नहीं था, कॉलिन के अलावा, तो यहां पर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, नियर द इक्वेटर द सन ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, तो अब देखिए, अब ये क्या है, अपने आप में एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, ध्यान रखिएगा, जब भी यूनिवर्सल फिनोमिना की बात होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए या फिर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो गया या फिर कोई भी ईडियम है, प्रोवर्ब है, आप हमेशा ध्यान रखें ये सारी हमेशा आती हैं, इनकी वर्ब हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ही इनका इस्तेमाल होगा, तो प्रेजेंट टेंस में आएगी, तो देखो अब यहाँ पर सारी लगभग प्रेजेंट टेंस की है, लेकिन अब हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट कौन है, सन, सन है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, यानी इज वेपोरेटिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू बता रहा है, इवेपोरेट्स ये हो सकता है, हैज इवेपोरेटेड नहीं और नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर है ये इवेपोरेट्स, यानी कि जैसे ही हम सन के पास जाते हैं, यानी नियर द इक्वेटर जो सन होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वाटर को इवेपोरेट करने की, वाष्पीकृत करने की, वो और भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन था सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 में 2021 के अंदर आया था। अब देखिए इसमें माय फादर इज अ बुक वॉर्म, अब यहाँ पर ये अपने फादर की प्रेजेंट कंडीशन बता रहा है, मेरे पापा जो है किताबी कीड़े हैं, ऐसा बोल मत देना, ये तो इंग्लिश में चलो ठीक है चला गया, लेकिन हिंदी में कभी बोलने की कोशिश ना करें, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो माय फादर इज अ बुक वॉर्म, ही बुक्स टू फिल्म्स एंड स्पोर्ट्स, तो यानी वो क्या करते हैं, अब यहाँ पर पहले वर्ब हमारे क्या दी जा रही है, प्रिफर, यानी कि वो ज्यादा तवज्जो देते हैं किसको, बुक्स को, बजाय किसके, स्पोर्ट्स और फिल्म्स को। तो अब ध्यान रखिए, जब किसी इंसान की हैबिट होती है या उसका रूटीन होता है, वो भी हमेशा कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, माय फादर इज अ बुक वॉर्म, माय फादर जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, सी प्रिफर्स, बाकी सबको काट दीजिए, जल्दी जल्दी करना सीखिए, क्योंकि अब आप लोग इतने मैच्योरिटी पर आ चुके हैं, अंडरस्टूड हो चुके हैं कि वर्ब का कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, अप्लाई कहाँ करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, अ कन्फेक्शनर इज अ पर्सन वू, अब यहाँ पर जो कन्फेक्शनर होता है वो कौन होता है, अब इसमें आपको करेक्ट फॉर्म है, सेल्स टूल्स, सेल्स कन्फेक्टी, सेल स्वीट्स, सेल क्लोथ्स। अब कन्फेक्शनर के लिए कई जने जो बोल रहे हैं, तो यहाँ देखो भाई ये गोल मटोल से अंकल बैठे हैं, क्या आपको इस मोटे मोटे पेट से, ऐसी ऐसी आंख से और ये हादसा में लड्डू वाले इस पोज से कैसे लग रहे हैं, ये अंकल है हमारे हलवाई अंकल। तो ध्यान रखें, हलवाई को क्या कहा जाता है, कन्फेक्शनर कहा जाता है। इंग्लिश में कितना हाईफाई वर्ड लगता है ना, ये पता नहीं कौन सा प्रोफेशनल, और वैसे हिंदी में हलवाई, तो ध्यान रखें इस चीज का, जो क्या करता है, मिठाई बनाता है, तो सीधा आंसर हो गया सी, सेल स्वीट, और ये कब आया था, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 के 2021 पेपर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये पूछा गया है सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 में 2020 के अंदर, यहाँ पर क्या होगा, ही टी एवरी मॉर्निंग। अब देखो जब भी वर्ड आ जाए एवरी मॉर्निंग यानी डेली रूटीन, सिंपल सी बात, डेली रूटीन जब भी आता है तो हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा जब सिंगुलर होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पर बंदा है एक, कितना बढ़िया तरीके से पी रहा है ये, तो ये हो जाएगा ड्रिंक्स, ए ऑप्शन, बाकी सब गए टाटा बाय बाय।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, अशोक हिम यस्टरडे। अब ये मैं आपको कल बता चुकी थी, जब से ही यस्टरडे एगो वगैरह आते हैं सीधा अप्लाई क्या करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी मेन वर्ब इसने दे रहा है मीट, तो मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मेट, थर्ड फॉर्म भी मेट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा। बाकी सब हो गए टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 के 2019 में पूछा गया है यस्टरडे। अगेन देखो यस्टरडे आ रहा है, तो इसका मतलब किस में चला जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहाँ आ रही है वर्ब की, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रही हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया सी, रेन्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो पूछा गया था सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के 2019 के पेपर में, द चाइल्ड फॉर 2 आवर्स। अब देखो जब भी ऐसा आता है फॉर, सिंस, जब भी ध्यान रखें सिंस या फॉर लगकर प्लस में टाइम दिया जाता है, तो ये 3 टेंस को डिफाइन करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन हमें कौन सा अप्लाई करना है। तो भाई कल ही मैंने एक बात बताई थी कि हमें हमेशा प्रेफरेंस देनी है प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस वाला कहां से, देखो चाइल्ड है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैज आनी चाहिए, क्योंकि ये तो बाकी है ही नहीं। हैव काट दो, ये हैज बचा, और विल भी काट दी क्योंकि हम फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहे। अब बचे ये दो, हैज स्लेप्ट और हैज बीन स्लीपिंग। क्योंकि हमने बोला है परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है सिंस या फिर फॉर। तो बस कहाँ है सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि एक्चुअली फॉर यहाँ पर आ रहा है, तो फॉर है यहाँ पर अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। राजन फादर एंड रोहन्स फादर बिजनेसमैन। अब देखो इसने क्या बोला है, दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, यानी ये भी एक फादर है, ये भी एक फादर है। जब एंड से हमारे दो नाउन जुड़ जाते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है, अब प्लूरल आएगी तो नेचुरल सी बात है, ये सैनिक स्कूल के पूछा गया था। हैव बिजनेसमैन तो होता ही नहीं है वर्ड, ठीक है, इज होगा नहीं, सिंगुलर हैज बिजनेसमैन ही आएगा, आर। इसमें प्रेजेंट में बात हो रही है, जो पूछा गया सैनिक स्कूल के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के 2018 के पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। माई फ्रेंड्स बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं पार्टी के फोटोग्राफ्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो फ्रेंड्स आ रहा है यानी प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल हो गया। डू तो हो ही नहीं सकता, आई यू देवी में से कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना फोर्स डाल रहे हैं। डज होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये कभी भी किसी और दूसरी वर्ब के साथ नहीं आती। हैव और हैज में से क्या आएगी, प्लूरल है तो हैज नहीं हो सकता, आंसर होगा हैव। यानी कि ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूछा गया था सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 के 2018 के अंदर। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2018 में पूछा गया था। इसका आंसर देखिए, राकेश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, यानी राकेश जो है वो अपनी मदर टंग को बहुत तेजी से बोलता है, यानी ये क्या है, एक तरह का उसका हैबिट का है, उसके अंदर हैबिट है, उसका क्या कह सकते हैं, टैलेंट भी है। तो इसका मतलब राकेश है, राकेश यानी कि राकेश यानी कि हो गया सिंगुलर, और इसके अलावा ये उसका डेली वाला है, यानी उसके अंदर की काबिलियत बताई जा रही है, तो ये जाएगा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा सी ऑप्शन, स्पीक, स्पीकिंग और नन ऑफ दीज नहीं आएगा। ये आपसे पूछा गया था क्लास 6 के 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में। आगे तो आज हमने स्टूडेंट्स यहाँ तक किए हैं PYQs। आई होप कि आपको ये PYQs और इनकी शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी। एंड अगर आप और भी कोई टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपके साथ और भी टॉपिक्स को शेयर करूं। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे, अब नए न्यू क्लास के सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ में आएंगे। टिल देन आई होप प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, एंड
Please take care. And once again, wish you a very, 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 very happy Raksha Bandhan to all of you. Take care. Sweet dreams. Good night. Have a great sleep. And please study and hard. Till then, take care. Bye bye. See you tomorrow. Have a good day. Same here. Sayonara.